नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 2 एग्ज़ाम होंगे। शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। ये खबर आई हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी महत्वपूर्ण खबर आती है तो आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। और साथ ही साथ डीएलएड सेकेंड ईयर का कोर्स भी करा रही हूं, और 8 ग्रेड की जो अभ्यास पुस्तिका है एमपी बोर्ड की 6 से 8 तक की, उसको भी सॉल्व करा रही हूं। तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8 ग्रेड की किताबें भी अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब जो टेस्ट होंगे उनमें 8 ग्रेड से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो सभी देखना आप सभी के लिए अनिवार्य है। आइए देखते हैं खबर क्या आई है। यूपी और राजस्थान में भी 2 परीक्षाओं के बाद होता है चयन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती के नियमों में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार को 2 परीक्षाओं को क्वालिफाई करना होगा। आगे आने वाली भर्तियां शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट की मेरिट के आधार पर नहीं होंगी। पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार के लिए चयन परीक्षा संबंधित विषय के लिए आयोजित कराई जाएंगी। इस चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवार को संबंधित खाली पदों बतौर शिक्षक नियुक्ति मिल सकेगी। यानी अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा के स्कोर का विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। वह सिर्फ शिक्षक बनने एक अनिवार्य योग्यता भर रह जाएगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें भी शिक्षक भर्ती के लिए 2 एग्जाम लेती हैं। उत्तर प्रदेश में पहला यूपी टेट होता है। इसमें क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवार का सुपर टेट कराया जाता है। वहीं राजस्थान में पहला आर टेट, दूसरा राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट होता है। शिक्षक भर्ती के लिए इन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। उधर साल 2018 में हुई उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की वैधता भी आजीवन कर दी गई है। इन पात्रता परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। यह सीधे चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तीनों वर्ग की पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या 4.54 लाख है। आगे होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं की वैधता भी आजीवन रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता की तारीख भले ही आजीवन कर दी गई हो, लेकिन शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में उम्मीदवार को चयन परीक्षा के प्रावधान से भी छूट मिल सकेगी। 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा में 4.54 लाख उम्मीदवार हैं क्वालिफाई। पद और उसके लिए शैक्षिक अर्हता। उच्च माध्यमिक शिक्षक संबंधित विषय में सेकंड डिवीजन व पीजी के साथ बीएड। माध्यमिक शिक्षक संबंधित विषय में यूजी डिग्री व प्रारंभिक कक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। समकक्ष संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ यूजी डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक डिग्री बीएड। संबंधित विषय में 45% अंकों के साथ यूजी एवं बीएड। संबंधित विषयों में 50% अंक के साथ 12वीं और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की आवश्यकता होगी। प्राथमिक शिक्षक 50% अंक के साथ 12वीं और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। 50% अंक के साथ यूजी और बीएड डिग्री। यहाँ बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा में 4.54 लाख उम्मीदवार हैं क्वालिफाई। पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में 42,967 लोग क्वालिफाई हुए थे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में 2,16,240 लोग क्वालिफाई हुए थे।
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में 1,94,949 लोग क्वालिफाई हुए हैं। कुल क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या 4,54,156 है। इसके बाद जितनी भी आगामी परीक्षाएं होंगी उन सब की जो वैधता रहेगी वो आजीवन रहेगी। ये रास्ता भी निकाला। इधर प्रमोशन के पदों को भी भरने की तैयारी। नए भर्ती नियमों में प्रमोशन का भी रास्ता निकाला गया है। प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों को भरने की जरूरत है तो संबंधित अधिकारी व शिक्षक की वरिष्ठता के साथ योग्यता के आधार पर उन्हें उच्चतर पद पर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि उसके वेतनमान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल में कार्यवाहक प्राचार्य या उप प्राचार्य बन सकेंगे। इसी तरह माध्यमिक शिक्षक व माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक को उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद नाम और माध्यमिक शिक्षक से माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक बनाए जा सकेंगे। यानी इन प्रमोशन को डमी प्रमोशन भी कहा जा सकता है। ये सारे बदलाव हुए हैं। आपको कैसे लगे ये सारे बदलाव? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि स्कोर ज़्यादा मेन होता था। कई बार लोग तुक्का लगा के निकाल लेते थे और जो लोग किसी भी वजह से रह जाते थे वो हमेशा के लिए रह जाते थे। अब उन सबको भी सिलेक्शन मिल सकेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आप लोग अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर दें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।